ओम नमः सतेभ्य। नमो नमः सत्त्वहितंकराय वीराय भव्यां विजयभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच प्रविष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे मन को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। और ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से सोनम जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी जो जिनागम में 4 प्रकार के निक्षेप कहे हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तो समूह शरण में विराजित जिनेंद्र भगवान कौन से निक्षेप में आएंगे, द्रव्य निक्षेप या भाव निक्षेप? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमः सिद्ध परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। 4 निक्षेपों में नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, ये विशेष रूप से समझने योग्य हुआ करते हैं। और इन निक्षेपों का जैसा नाम है, जैसी संज्ञा है, वैसा ही उनका कार्य है। किसी व्यक्ति को जिन कह देना, जिनेंद्र कह देना, ये नाम निक्षेप कहा जाता है। किसी पत्थर की, धातु की प्रतिमा में स्थापना कर देना, उपचार कर देना, उसको वैसा कह देना संस्कारों के माध्यम से, ये स्थापना निक्षेप कहलाता है। और होने वाली पर्याय को आज ही कह देना या बीती हुई पर्याय को वर्तमान में कह देना, इसे द्रव्य निक्षेप कहा जाता है। और जो जैसा वर्तमान में है उसको वैसा का वैसा ही स्वीकार करना, ये भाव निक्षेप के रूप में स्वीकार किया जाता है। और इसलिए जो समोषण में विराजमान जिनेंद्र भगवान हैं, जिन हैं, उन्हें भाव निक्षेप से ही जिन कहा जाता है। किसी व्यक्ति का नाम जिन या जिनेंद्र रखा तो वह नाम निक्षेप हुआ। जो भगवान की प्रतिमा मंदिर आदि में विराजमान है वह स्थापना निक्षेप है। जो 12वें 13वें गुण स्थानवर्ती भगवान हैं उनको सिद्ध समान कह देना, सिद्ध कह देना, ये द्रव्य निक्षेप है। और साक्षात अरिहंतम जो समोषण में विराजमान है उनको जिन कहना, जिनेंद्र कहना, ये भाव निक्षेप। इसलिए समोषण में विराजमान होने वाले जो जिनेंद्र भगवान हैं उनके लिए भाव निक्षेप से ही जिन कहा जाता है, वहाँ भाव निक्षेप लगता है, अन्य कोई भी निक्षेप का वहाँ प्रयोग नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुणधर कुमार जैन, गुणधर कुमार जैन सारंगपुर मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमस्ते निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी शांति धारा के उपरांत पुनः अभिषेक कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस प्रश्न का कई बार सम्यक समाधान से मैंने उत्तर देने का प्रयास किया। शांति धारा हो, अभिषेक हो, ये सभी कार्य भावों की विशुद्धि के लिए किए जाते हैं।
ऐसा कोई बंधन नहीं है कि शांति धारा के बाद अभिषेक नहीं किया जाए या अभिषेक कर लिया जाए तो भगवान थाली से उठकर वेदी पर अपने आप नहीं पहुंचने वाले या बुरा मानने वाले भी नहीं। ये प्रत्येक क्रिया श्रावक को अपने विवेक से भावों की विशुद्धि, पुण्य प्राप्ति आदि के लिए करने की आवश्यकता है। इसलिए इन विकल्पों में ना उलझे, यही समझदारी है। माना कि शांति धारा के बाद किसी ने अभिषेक कर लिया, एकाध कलश समय पे नहीं पहुँचे, तो उसमें क्या दोष हो सकता है? ठीक है, वेदी की, मंदिर की परंपरा पहले अभिषेक करने की थी, अभिषेक पहले कर लिया, पर माना कि कोई समय पे नहीं पहुंच पाया, कुछ विषमता थी, बाहर से कोई व्यक्ति आया, तो क्या वो शांति धारा के बाद अभिषेक नहीं कर सकता? भले ही नियम, कायदे, कानून व्यवस्था के लिए मंदिर, वेदी आदि के लोगों ने बनाए हैं, पर वह अभिषेक करने के साथ भावों की विशुद्धि कितनी है, उन क्रियाओं के पीछे आपका अभिप्राय क्या है, ये सब कुछ समझते हुए ही उसका फल प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये प्रत्येक क्रिया मात्र पुण्य प्राप्ति, पाप की निर्जरा, संवर आदि के लिए की जाती है, और इन्हीं बातों को लेकर भावों की अशुद्धि हो रही है, परिणाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, संक्लिष्टता, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो किसी प्रकार से कार्य करना, अभिषेक करना और शांति धारा करना कार्यकारी हो ही नहीं सकता। इसलिए भावों की शुद्धि के साथ अभिषेक करना चाहिए, शांति धारा करनी चाहिए, और क्वचित कदाचित आपका मंदिर का नियम भी है, वेदी का नियम भी है कि इसके शांति धारा के बाद अभिषेक नहीं करना चाहिए, और कोई ने कर भी लिया तो वहाँ भी सामंजस्य बनाते हुए भावों की विशुद्धि और शांति बनाने का प्रयास करना होगा, अन्यथा ये सभी क्रियाएं निरर्थक हो सकती है। आगम में ऐसा कोई भी व्याख्यान या उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि इसी क्रम से अभिषेक या शांति धारा होनी चाहिए, क्योंकि क्रम से कई दिनों में ये अभिषेक पाठ, उनकी क्रियाएं बदलती रहती है। 25-30 वर्ष पूर्व अभिषेक पाठ कुछ और था, आज कुछ और है। हो सकता है आने वाले समय में पाठ भी, क्रियाएं भी बदलती थी। पहले चमर और छत्र आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी, आगम में है भी नहीं है, वर्तमान में होने लग गया है। बहुत सारा बदलाव वर्तमान में होते हुए देखने में आ रहा है। तो जिनमें सम्यक की हानि नहीं है, सम्यक वर्धिनी क्रिया है, तो उनको करने में कहीं भी किसी प्रकार से दोष नहीं है। हाँ, ये मंदिर का नियम या व्यवस्था होने पर अगर कोई तोड़ रहा है तो उसका काम गलत है कि मंदिर में एक नियम बनाया है कि इतने बजे अभिषेक होगा, शांति धारा होगी और उसके बाद नहीं होना चाहिए। तो नियम के और व्यवस्था के अपेक्षा से तो ठीक है, पर आगम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कही है, और कोई कर भी ले तो ना उसे पाप लगने वाला है, ना भगवान उससे कुछ भगवान की वितरागता में कमी होने वाली है। इसलिए अपनी भावों की विशुद्धि बनाए, करने वालों की भी विशुद्धि का ध्यान रखते हुए ही इन कार्यों को स्वयं करें, और करने वालों के लिए भी आप अपने मन वचन काय से अभिव्यक्ति या अनुमति प्रदान करे, अन्यथा अंतराय कर्म का बंध आपको अवश्य ही होगा। दूसरों की व्यवस्था के पीछे व्यक्ति स्वयं की अव्यवस्था बना लेता है, इसलिए इस अव्यवस्था से बचने के लिए स्वयं पुरुषार्थ करे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रुति बड़जात्या, लक्ष्मीनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या ब्याज से प्राप्त पैसे का उपयोग धर्म के कार्यों में, दान आदि में देने से उसका फल हमें मिलेगा या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ब्याज कमाकर पैसे प्राप्त करना, व्यापार करना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित कार्य नहीं। और फिर दान धर्म की बात वहाँ कैसे आ सकती है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो ब्याज प्राप्त करके, यानी ब्याज का व्यापार करते हैं, किसी को रकम दी, कोई सामग्री गिरवी रखी और फिर उस पर ब्याज देकर ब्याज प्राप्त करते हुए व्यापार कर रहे हैं, वह व्यापार ही आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं कहा है। तो फिर उससे आने वाले पैसों का दान के रूप में फल क्या और कैसा प्राप्त होगा, ये स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते। जिस व्यापार का पूर्ण रूप से निषेध ही किया है, उन व्यापारों का प्रयोग करते हुए
अगर विपरीतता से धर्म कार्य करते हुए उन पापों को छुपाने का प्रयास भी किया जा रहा है, तो पहले तो जो बहुत बड़ा घाटा पाप आपने ऐसे व्यापारों से किया है, तो उसका बदला छोटे मोटे दान से कैसे होगा। बहुत सारे स्थानों पर यही देखने में आता है, कहने में आता है कि ठीक है 2 नंबर का व्यापार है तो भी चल जाएगा, बहुत करोड़ों कमा लो, उसमें से आधे दान दे दो तो तुम्हारा पुण्य लग जाएगा, आदि आदि। ये मात्र कहने की बातें हैं। आप स्वयं सोचें, जो ब्याज आदि का व्यापार कर रहा है, उस ब्याज को प्राप्त करते हुए दूसरों को जो दुख हो रहा है, देने में कष्ट हो रहा है आदि सब कुछ समझे, और उससे होने वाली भाव हिंसा के कारण जो आपको पाप का आश्रय हो रहा है, वह पाप के आश्रय से प्राप्त धन का आप दान के लिए भी उपयोग करोगे, तो ज़रूरी नहीं है वो भी श्रेष्ठ कार्यों में प्रयोग में आ जाए। अगर कहीं दान भी दे दिया, पता चला वो ऐसी जगह पे दान लग गया जहाँ क्षेत्रों में लैट्रिन बाथरूम बनने में उस दान का प्रयोग हो रहा है, भोग सामग्री जैसे पंखे, कूलर, पानी के मशीन आदि में उस दान के पैसों का प्रयोग हो रहा है, तो ये स्वाभाविक सी बात है, जैसा आता है खर्चा भी वैसा ही होता है। भले ही दान के रूप में आप दे देना, पर दान के पैसे भी ऐसे हिंसा के उपकरणों में ही लगते हैं, और पुनः वह दान भी आपके लिए पाप का ही निमित्त बनता है। इसलिए जो ईमानदारी से, धर्म निष्ठा से और विवेक से कमाया हुआ धन है, वही धन मात्र कार्यकारी हो सकता है। अन्य कोई भी का धन धर्म करने के लिए, दान कार्य आदि करने के लिए श्रेष्ठतम स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो सहजता से हुई गलतियां हैं, पाप है, उनके प्रक्षालन के लिए श्रावकों के लिए दान कहा है, पर जान के गलती करे और फिर उसका दान दे, ये कतई आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मंजू गंगवाल, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प के लिए। मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, हम रोज़ आपके प्रवचन सुनते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, पर वैराग्य क्यों नहीं आता? इतने रागी क्यों हैं हम? दिन भर राग में ही रचे पचे रहते हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? पूजा पाठ करने से और मात्र प्रवचन सुनने से माँ कभी भी वैराग्य नहीं आ सकता। वैराग्य प्राप्त करने के लिए जो प्रवचन सुना जा रहा है, जो स्वाध्याय किया जा रहा है, पारा भावना का पाठ किया जा रहा है, पूजा पाठ की जा रही है, उसका विवेक पूर्वक चिंतन करने की आवश्यकता है। जैसे प्रवचन में 1 घंटा तो आपने सुन लिया, प्रवचन को कानों का विषय बना लिया, बहुत अच्छा प्रवचन था, सब कुछ 1 घंटे तो समझ में आ गया, पर जैसे ही पुनः राग रंग में जाते हैं, वहाँ के होके रह जाते हैं। उसके पीछे का कारण मात्र इतना ही है कि इन प्रवचनों को, 12 भावनाओं को, पूजा पाठ आदि क्रियाओं को हमने एक व्यसन की तरह कानों का या इंद्रियों का विषय बना के रखा है। बहुत आनंद आता है प्रवचन सुनने में, गदगद परिणाम होते हैं, सुनते सुनते ऐसा लगता है कि बस अब घर जाए नहीं, पर जैसे समय होता है पुनः व्यक्ति वही राग रंग में उलझ के रह जाता है, क्योंकि मात्र उन्होंने उन शब्दों को, प्रवचनों को कानों तक ही ग्रहण करने का प्रयास किया है, उसे कभी आत्मसात करने का, जीवन में उतारने का प्रयास ही नहीं किया। और स्वाभाविक सी बात है, जैसे निमित्त मिलते हैं व्यक्ति वैसा ही उस निमित्तों के अनुसार बह जाता है। यहाँ बैठे हैं, जिनवाणी सुन रहे, तब तक सब कुछ सत्य लगता है, वैराग्य प्राप्त करे ऐसा लगता है, और पुनः जैसे इससे दूर हो जाते हैं वही राग रंग अच्छा लगने लगता है। ये अंतरंग के कारण की अपेक्षा से कर्मों का उदय, चारित्र मोहनी का उदय आदि आदि वे तो है ही, पर बाहर में भी पुरुषार्थ की कहीं न कहीं जीव की कमी है। जो यहाँ मात्र कुछ मिनटों के लिए मन लग रहा है, वही मन लगाकर जो प्रवचन सुना है उसका थोड़ा सा चिंतन करना, चिंतन के बाद उसका मनन करना, मनन के बाद उसे आत्मसात करने का, जीवन में उतारने का प्रयास करना, इसके ही माध्यम से विशेष रूप से आप अपने जीवन में वैराग्य के मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते। पर जब तक अगर ऐसा पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक चिंतन करने का, मनन करने का, जीवन में उतारने का नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी प्रकार से कोरे वैराग्य की चर्चा, पूजा पाठ, प्रवचन आदि सुनना, स्वाध्याय करना, 12 भावना पढ़ना
इतने मात्र से वैराग्य होने वाला नहीं है। वैराग्य स्वयं को उत्पन्न करना होगा। रागी द्वेषियों के साथ रहते हुए भी वे कैसे है, जो 12 भावना में संसार भावना का, अनित्य भावना का कथन किया है, उसको प्रैक्टिकल जीवन में घर परिवार में करते हुए देखना, तो ही कभी कभार वैराग्य होकर वैराग्य मार्ग पर जीव निकल सकता है। मात्र कोरी चर्चा सुनने, करने, कहने से वैराग्य नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी शीतल भैया जी अगले समीचीन विकल्प के लिए ईश्वरी से। हेलो, बोलिए आचार्य भगवान श्री विश्व सागर जी महाराज की, बोले मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की, बोले मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, बोले हंसा परमो धर्म की। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम लोग मंदिर आते हैं दर्शन करने, पर हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। क्यों कि लोग क्या करते हैं, कोई कबूतर को दाना डाल रहा है, कोई चावल डाल रहा है, कोई मक्का डाल रहा है, कोई बाजरा डाल रहा है, और वो भी कब डालता है, भगवान के सामने। तो ये दानना जरूरी है महाराज जी। दान हमारे ना 4 प्रकार का बताया, मुनि, आरिका, शावक, साविका। पर लोग वह क्या करते हैं, बोरी के बोरी लाएंगे, गेहूं के वहाँ डाल देंगे, चावल डाल देंगे, और वो कबूतर खाते हैं, हमें उसकी खाने का अंतराय नहीं डाल रहे हैं। पर जो वो गंदगी करते हैं, वही गंदगी पैर में टच हो जाती है, पंख लग जाते हैं, फिर हम लोग मंदिर में आते हैं तो हमारे कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं, तो हमारे भाव भी बिगड़ते हैं। तो ऐसा दान देना चाहिए क्या, मंदिर में ही देना चाहिए क्या, मंदिर के बाहर देना चाहिए? और सारी गंदगी मंदिर में क्यों? मंदिर तो पवित्र होता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। हमारे प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं। ये परम सत्य है कि दान मात्र 4 प्रकार का कहा है, औषध, शास्त्र, अभय, आहार, और वो भी मात्र और मात्र 4 सत्पात्रों को, 3 सत्पात्रों को ही कहा। 3 सत्पात्र इस प्रकार से उत्तम, मध्यम, जघन्य, और 4 इस प्रकार से मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। इनके अलावा कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को दिया हुआ दान या दी हुई सामग्री दान के श्रेणी में नहीं आती। भले ही तिर्यंचों को या किसी अन्य मिथ्या दृष्टि जीव को भी करुणावश दिया गया भोजन भी इन 4 प्रकार के दानों में नहीं आता। दान तो सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है। जो 3 पात्र कहे उसमें से उत्कृष्ट पात्र मुनिराज कहलाते हैं सम्यक दर्शन के साथ, मध्यम पात्र सम्यक दृष्टि व्रति श्रावक कहलाता है, और जघन्य सम्यक दृष्टि अव्रति श्रावक कहलाता है। तो इनके अलावा अन्यत्र कहीं भी दी हुई सामग्री दान की श्रेणी में नहीं आ सकती। ठीक है, वहाँ दयादत्ती, समदत्ती आदि तो हो सकता है, उसका पुण्य तो मिलेगा, पर वह दान की श्रेणी में आने वाला नहीं है। पर ये भी ध्यान रखें कि ये दयादत्ती, समदत्ती या दान पात्र दत्ती, ये तीनों प्रकार के जो दत्ती यानी देने की व्यवस्था कही है, उनमें भी ये ध्यान रखें कि अगर विवेक नहीं है तो भी जीव पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मुनिराजों को भी आहार देते समय बहुत सारी श्रावक, बहुत सारी श्राविकाएं अविवेक से कार्य करते हैं। पसीना टपक रहा है, एक हाथ से पसीना पोंछ रहे, उसी से फिर सामग्री उठाकर दे रहे हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, वहाँ भी अविवेक से कार्य किया है। तो वहाँ भी मुनिराजों के लिए दिया हुआ दान भी आपको दान नहीं, कुभोग भूमि के लिए ही फल देने वाला हो सकता है। फिर तिर्यंचों को दी हुई जो दयादत्ती है, करुणा के रूप में वो दाने आदि है, वह चुगाने में या उस दाने देने में किसी भी प्रकार से दोष नहीं है, पाप नहीं है। पर ये भी ध्यान रखे ये कोई दान के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, देने के लिए उसकी जैसे अनेक स्थानों पर व्यवस्थाएं बनाई रहती है कि निर्धारित स्थान है कि इन चिड़ियों को चुगने के लिए यहाँ दाने डाले जाए, तो वहाँ व्यवस्थित स्थान पर उनके लिए चारा देना गाय आदि को, ये पुण्य कार्य है पर दान नहीं है। पर यहाँ भी विवेक की आवश्यकता है। अगर वही अनाज के दाने किसी के पैरों में आ रहे हैं, उस पर से ही गाड़ी चल रही है, कोई व्यक्ति चल रहा है, तो वह दाने योनिभूत होने से वहाँ श्रावक उस पर पैर रखता है। भले ही गंदगी और पंख की बात है, उन दानों पर भी श्रावकों का अगर पैर पड़ता है तो उसे भी हिंसा का ही साधन कहा है। मुनिराज के द्वारा क्वचित कदाचित कभी ऐसे साबुत दानों पर, बीजों पर पैर पड़ता है तो मुनिराज उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करते। फिर श्रावक अगर अविवेक से जमीन पर कहीं रास्ते में, दरवाजे
दरवाजे पर ही दाने डालकर जा रहा है, उस पे ही श्रावकों के पैर पड़ रहे हैं, गाड़ी आ रही जा रही है। एक तो वह अन्न है, अनाज है, उसकी अवहेलना हुई। दूसरी वहाँ वो योनिभूत था, इसलिए वहाँ वह जीवों की हिंसा के लिए भी निमित्त बना। पता चला जो दाने डाले थे वहाँ चींटियाँ हो गई, उस पे से गाड़ी गई, आदमी का पैर पड़ गया, दानों के साथ वह कबूतर या चिड़िया उसे खा रही है, तो दोष किसको लगेगा? व्यक्ति जो कुछ भी अविवेक से कार्य करेगा उसका उसे विशेष रूप से पाप ही लगेगा। भले ही उसे ये लग रहा है कि मैं पुण्य कार्य कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, पर वह अच्छा पुण्य कार्य नहीं कर रहा है, अपितु अविवेक से किया हुआ उसका प्रमादजन्य कार्य उसके लिए हिंसा के लिए ही निमित्त मिलेगा। भले ही 2-4% उसे पुण्य मिल रहा है, पर 90, 95, 97, 99% वह ऐसे कार्यों से अविवेक से पाप ही कर रहा है। ठीक है, अब जैसे वहाँ दाना डाल दिया, रास्ते में अशुद्धि कर ली, ये भी अविवेक का कार्य था। ठीक उसके लिए व्यवस्थित अलग से बनानी चाहिए, एक निर्धारित स्थान उनके पानी के लिए, भोजन आदि के लिए करे। इसमें दयादत्ती में कोई दोष नहीं, पर विवेक नहीं है तो नियम से पाप वहाँ पर लगेगा ही लगेगा। और अगर उसके कारण से दूसरे किसी की धार्मिक क्रियाओं में अंतराय घटित हो रहा है, जैसे पूजा करते करते ही वही दाने बिखेरे और पूजा हो नहीं पाई, तब तक वह चिड़िया या कबूतर आके थाली में ही बैठ रहा है या सोले वाले को स्पर्श कर रहा है, तो वो अशुद्धि का हो गया। मंदिर में उन्हें बिना विवेक के उस श्रावक ने प्रवेश किया, उसने अभिषेक कर लिया, मंदिर का अतिशय, भगवान का अतिशय नष्ट हो गया। इसलिए इन सभी कार्यों में विवेक रखते हुए ही पुण्य प्राप्त करने का पुरुषार्थ करे, अन्यथा पुण्य के लोभ में जीव पाप प्राप्त करते हुए नरक, निगोद और कुभूमि जैसी ही दुखद योनियों को प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उज्जैन मध्य प्रदेश से निधि बोहरा अगले समीचीन में कल्प करें। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि जब हमारे सामने कोई गलती होती, कोई गलत काम होता है, तो हम उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश विरोध नहीं कर पा रहे हैं, बहस नहीं करना चाह रहे हैं, तो 1 बार 2 बार तो हम उन गलतियों को अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं, बहस नहीं करना, नहीं कहना, मन को शांत रखना, काशायिक भाव नहीं मन में नहीं आना। पर यदि ये गलती बार बार हमारे सामने रिपीट होती है, तो हम अपने मन के कशायिक भावों को आने से रोक नहीं पाते हैं। फिर कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ कड़वासपन आ जाती है। तो इन कड़वासपन को हम अपने मन में आने से कैसे रोकें? मुनिश्री सम्यक समाधान। निमित्त मिलने पर कसायिक भाव जागृत होना, ये भले ही आपको सामान्य और स्वाभाविक लगता है, पर वास्तविकता तो यही है कि निमित्त जहाँ नहीं है वहाँ तो जीव की निरुपाधि की दशा है, वह शांत है ही। पर जब निमित्त साक्षात सामने उत्पन्न हो, कोई जानकर कसाय उत्पन्न करने के लिए कार्य कर रहा है या अनजाने में भी उसके कार्यों को देखकर कसाय उत्पन्न हो रही है, तो सामने वाले की गलती तो उसका फल उसको मिलेगा, पर आपको जो कसायिक भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसका फल कौन भोगेगा? भले ही वो निमित्त है, पर निमित्तों को पाप, निमित्तों को दोष नहीं लगता। उनके कारण से जो आपके भाव बिगड़ रहे हैं, वहाँ उन आपके भावों का पुण्य, पाप, अच्छा बुरा जो भी फल है कर्मों का, वह व्यक्तिगत रूप से आपको ही भोगना पड़ेगा। ये सबसे पहले निर्णय करने की आवश्यकता है। जानते तो हम सब कुछ है, पर जब निमित्त मिलते हैं तब अपने आप को संभालना, अपने आप को कसायों से दूर रखना, ये ही वर्तमान में सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बड़ी साधना हो सकती है। निमित्त नहीं है तो पानी ठंडा है ही, पर अग्नि पर रखने के बाद भी, निमित्त मिलने के बाद भी, सामने विपरीत कार्य होते हुए देखने के बाद भी उसे देखकर अनदेखा करना, ये ही बहुत बड़ी साधना जीवन में प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि माँ ये परम सत्य है, व्यक्ति जब अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, सुधार पा रहा है, सामने वाले को कैसे सुधार सकता है और कैसे रोक सकता है? उसकी जब आदत सुधर ही नहीं रही है तो कम से कम हम ही सुधर जाए कि उनको देखकर अनदेखा कर ले। जब हमें पता है कि इस व्यक्ति को या इस घटना को देखकर हमारे भाव खराब होते, तो उन घटनाक्रम के पास, उस व्यक्ति के पास जाना ही नहीं। हमें लगभग घर में रहते हुए ये भी पता है कि इस समय पर ये विपरीतता होती है या अमुक व्यक्ति अमुक स्थान पर जाके ऐसा विपरीत कार्य करता है, तो उन समय को टालने का प्रयास
प्रयास करें। उन समय पर हम घर में रहे ही नहीं या उस स्थान पे ही नहीं रहे, उस व्यक्ति से उस समय पर वार्तालाप ही करना छोड़ दे, कहीं अन्यत्र पहुँचे या उसी समय आंख बंद करके हम जाप करने बैठ जाए। अनेक कार्य उस समय पर हम बदलाव के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि हम यही कहते रहे निमित्त मिला निमित्त मिला निमित्त मिला। तो निमित्तों को दोष देने से हमारा पुण्य पाप बढ़े ज़्यादा हो ये संभव नहीं है। पूर्ण रूप से हमें उन निमित्तों से अपने आप को कैसे पृथक करना है ये स्वयं के विवेक से विचार करने की आवश्यकता है। अगर वार्तालाप भी करते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं, तो एक दिन के लिए नहीं, कई सालों के लिए वह मनमुटाव होने की संभावना है। तो दूसरों को समझाने की जगह हम अपने मन को समझा ले कि सामने वाला जब अपने स्वभाव को, विपरीतता को छोड़ नहीं रहा है, तो मैं अपने शांत स्वभाव को छोड़कर क्यों कसाईक परिणाम कर रहा हूँ। फल मुझे ही आने वाले समय में मिलने वाला है। चलो आज मैंने कर लिया, अब कल से नहीं करूँगा। कल पुनः माना कि निमित्त सामने उपस्थित हुआ तो निमित्तों से दूर जाने का प्रयास करे। ऐसा पुरुषार्थ करे कि वह निमित्त सामने मिले ही नहीं, और माना कि मिल भी जाए तो हम आंख बंद कर ले या तुरंत भगवान का नाम स्मरण कर ले, अच्छी बातों का स्मरण कर ले, जिससे मन डाइवर्ट हो जाएगा, उस घटनाक्रम पे नहीं जाएगा और स्वाभाविक रूप से आपकी क्रोध या अन्य कसाय वहाँ उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम होगी। ये तो मैं नहीं कह सकता कि 100% सक्सेस हो पाएंगे, पर क्रम से आप अगर अभ्यास करते जाएंगे तो नियम से कम 5, 10, 20, 50% भी वह हमें गिरावट कसाईक परिणामों में आ गई, तो भी वर्तमान में आपने बहुत कुछ साध्य किया, सिद्ध किया। ये समझते हुए हर दिन 1%, आधा प्रतिशत पुरुषार्थ कसाय कम करने का करें। निमित्त मिलने के बाद भी अपने आप को, अपने उपादान को, अपनी दृष्टि को मोड़ने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान।